तरफ 5 साल में एक बार चुनाव लड़ना लोग समझते हैं। आप सभी लोगों से आग्रह करें, वहाँ पे हम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हजारों महिलाओं को लाभ दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये भी छलावा है। छलावा इसलिए कि उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा भी है कि दिसंबर तक आपको लाइन से क्या क्या जोड़ना, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है। यानी ये जो योजना है 2 महीना के लिए या 3 महीना के लिए, चुनाव तक के लिए ही है। और हेमंत सोरेन की जो विश्वसनीयता क्या है, अभी तो मैं बता भी रहा था, आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए। पिछले साल भी जब चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो कहा था कि गरीबों को हम साल में 72,000 रुपया देंगे। क्या हुआ साहब? दिया 72,000 रुपया? नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना दिया था लोगों को, और कहा था कि मुफ्त में अनाज देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में है, उन्होंने कहा था कि जो दिव्यांग है, विकलांग है, विधवा है, वृद्ध है, उनको हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उनके घोषणा पत्र में दिया क्या? नहीं दिया। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। शिबू सोरेन के बेटा है, देखो ऐसे कम बाप की कसम जो खाता हो, अगर उसको भी कोई नहीं पूरा करता है तो उसके बारे में कितने लोग विश्वास करेंगे बताइए? लोग तो ही नहीं करते हैं कि माँ बाप और पुत्र, ये 2-3 लोगों का कोई कसम कहीं देखते होंगे ना, लोग कहते हैं कि भाई बेटा की कसम है, पिताजी की है, दादा की है, ये माँ की है। तो भाई लोगों की कसमें खा करके उन्होंने कहा था कि पिताजी की, हम उनके बेटे हैं। यानी क्या कर रहे हैं? तो संन्यास लेते भैया, तो संन्यास लेने का। तो इसलिए आज वो लोग भी जान रहे हैं महिला योजना कि वो क्या देने वाले हैं, कब तक देने वाले हैं। तो इसलिए उनसे लोग ले लेंगे, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को। रोका जाएगा, क्या तैयारी आप हम लोगों को क्या रोकेगा भाई? हम लोग किस अपराध में रोकेगा? अगर लोकतंत्र में आप पॉलिटिकल पार्टी को धरना, प्रदर्शन, मीटिंग करना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आपने अभी संबोधन में कहा कि अगर कहीं रोकता है तो वहीं रुक जाइए, धरना प्रदर्शन दीजिए। आपको आशंका होगी ऐसे, तभी ना आपने संबोधन में आशंका कि हम सब परिस्थितियों से हम निपटने के लिए तैयार रहते हैं ना। इतना ऐसा नहीं, पूर्व का भी हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले बार भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो जगह जगह लोगों को रोका था। तो इसलिए सब प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तैयार रहती है, कार्यकर्ताओं को भी तैयार रखा जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ड्रामा हमको नहीं मालूम, मगर ये जरूर पता चलता है कि उनको अनदेखी करने का प्रयास पार्टी में किया गया। और इलाके के वो टाइगर कहलाते थे, 6-7 बार वहाँ से विधानसभा रिप्रेजेंट किए। मुझे लगता है कि और इतने पुराने लोग थे, 2 महीना में उनकी भावनाओं के साथ जिस ढंग से खिलवाड़ हुआ, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कोई भी लोग रहेंगे तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं। हमको लगता है किसी के अंदर उनकी नाराज़गी है, और हमको लगता है इसका इफेक्ट तो जेएमएम पार्टी में पड़ेगी। आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, इस बार दावेदारी रहेगी क्या क्या? हाँ, जो पार्टी निर्णय लेगी तो हम लोगों को माने। तो पार्टी काफ़ी बड़ी हो गई, काफ़ी लोग आ गए। अब पार्टी का जो डिसीजन होगा वही सर्वोपरि होगा। आम आदमी पार्टी के एक अच्छे पद में आप कर रहे थे, उसको छोड़कर बीजेपी में क्या उद्देश्य है?
देखिए ऐसा क्या है कि हम आंदोलन से ही जुड़े थे, अन्ना आंदोलन के पहला दिन से ही, और आम आदमी पार्टी के मतलब स्थापना सदस्य हैं और वर्तमान में प्रदेश के उप संयोजक थे। लेकिन हम लोग को झारखंड में राजनीति करना, झारखंड में हम राजनीति कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी मतलब झारखंड को मतलब नेगलेक्ट करके रखा। 3 साल से हम लोग के यहाँ प्रभारी विहीन है, प्रभारी कोई नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि हमको तो अब झारखंड में राजनीति करना है। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के स्टेटों में ही मतलब ज़्यादा महत्व दे रही है। तो हमको राष्ट्र और राष्ट्रवाद का राजनीति करना है और देखें कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया और कोई संगठन नहीं है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुआ और तन मन धन से मैं 24 घंटा का कार्य करता हूं। आंदोलन के पहले रोज से मैंने अपने सारा काम खोल करके 24 घंटा केवल इसी काम में लगा था। आज से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटा का कार्य करता हूं और जो भी पार्टी मुझे दायित्व देगी मैं पूरे एक सिपाही की तरह, पार्टी के सिपाही की तरह उसका निर्वहन करता हूँ। प्रेम कुमार। सर ज्वाइन किया है पहले? आज आपने हुआ ठीक से हुआ? प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल गौतम और रविंद्र साय जी के सामने क्या कुछ कानून है कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा? नहीं, कोई कारण नहीं रहा। बस बीजेपी का कार्यशैली और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बहुत अच्छा लगा। आईडी उधर से लगा था, कैमरा इधर लगा था। बीजेपी का नेतृत्व और नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व अच्छा लगा और अंदर में काम करने का हम लोगों को मौका मिले, कोल्हान में काम करने का मौका मिले। रविंद्र राय जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी का हाथ को हम मजबूत करें कोल्हान में। ज्वाइन करने का हमारा बस यही है, बीजेपी के साथ आने का यही मकसद है। बस बीजेपी का सच्चा सिपाही बनते, बीजेपी जो काम देगी हमको उसमें हम खरा उतरेंगे। और एक तरफ मेरे भाई तरफ बैठे हैं, आप सब लोग परिचित ही होंगे, श्री चंदन सिंह जी, और इधर प्रेम जी। दोनों के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी से एक आप पार्टी से, दोनों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगों ने ग्रहण किया है। कि उन सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि दोनों काफी ही सीनियर है कांग्रेस पार्टी में भी और आप पार्टी में। दोनों ने जो काम किया है उस काम का भी अनुभव तो निश्चित रूप से दोनों के योगदान से इन लोगों के साथ जो लोग आए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी ताकत, एक नई ऊर्जा मिली है। और मैं ये कहूँगा कि भाई अब आने वाला जो चुनाव है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब झारखंड प्रदेश में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये लोग जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में तो अभी तूफान मचा हुआ है चंपई के नाम का। क्या होगा, बीजेपी का रोल क्या होगा इसमें? बीजेपी क्योंकि बीजेपी तो अपना काम करती है। मैंने तो इतना ही कहा, बार बार मैंने कहा कि भाई चंपई सोरेन जी सीजन पॉलिटिशियन है, आंदोलनकारी रहे, उनका लंबी अनुभव है, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से उनको काम करने देना चाहिए। हमारी लेकिन सहानुभूति है उनके साथ, क्योंकि जिस प्रकार से एक आंदोलनकारी को हेमंत सोरेन ने जेल से निकलते ही उनको हटा दिया और खुद फिर से मुख्यमंत्री बन बैठे, लगता है उनके दिल में की गहराइयों में जिसको कहते हैं चोट है, दर्द है। तो हमारा ही नहीं बल्कि आप सब लोगों के मन में भी दर्द है, तभी तो आप सब लोग उनके बारे में जब से सुने हैं कि उनके दर्द को उन्होंने बयां की है, तब से सब लोग चिंतित है, सब लोग पूछते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पार्टी के भी सहानुभूति है कि झारखंड वासियों को उनके साथ सहानुभूति। बाकी तो वो अपना तय करेंगे, उनको किस रास्ते जाना है, कौन सा मंजिल जाना है, ये वो तय करेंगे। उन्होंने कहा सर पार्टी नहीं बनाएंगे, बीजेपी साथ देगा क्या, क्योंकि वो साथी की भी तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा कि वो खुद सीजन पॉलिटिशियन है, खुद अपने रास्ता वो तय करेंगे।
हम लोगों को उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। सर बीजेपी चंबई